You may be a failure in your studies, शायद आप अपनी पढ़ाई में नाकाम हैं, failure in your job. अपनी नौकरी में नाकाम हैं, Maybe you are failing in your family life. शायद आप अपने पारिवारिक जीवन में नाकाम हो रहे हैं, Maybe you are sick in your body. शायद आपके शरीर में बीमारी है। My dear young people, मेरे प्यारे नौजवानों, don't waste your time. Day that you are not in my life, is it a day, Lord? जिस दिन आप मेरे जीवन में ना हो प्रभु, क्या वो भी कोई दिन है? No, Lord. नहीं प्रभु, I need you every moment. मुझे हर पल आप चाहिए। I want you, Lord. मैं आपको चाहता हूँ प्रभु। I want the holiness of God in my life. मैं अपने जीवन में परमेश्वर की पवित्रता को चाहता हूँ। Fill me with thy Holy Spirit. मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें। Again, when the Holy Spirit comes into you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, He will lead you into all truth. तो वो संपूर्ण सत्य में आपकी अगुवाई करेगा। All the plans that He has for your life. आपके जीवन के लिए जो भी उसकी योजनाएं हैं, Every day He will show you. हर दिन वो आपको दिखाएगा। As you lead your life into that plan of God, जब आप अपना जीवन परमेश्वर की उस योजना में जिएंगे, the great blessings He has for you will come upon you every day. तो जो महान आशीष उसके पास आपके लिए है वो रोज आपको मिलेगी। Yes, Jeremiah 29:11 says, हाँ, यिर्मयाह 29 का 11 पद कहता है, God has made plans for your future. परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए योजना बनाई है। And how does this plan of God come into you? और परमेश्वर की यह योजना आपके अंदर कैसे आती है? He has given you the Bible to read about Him every day. उसने आपको बाइबल दी है कि आप प्रतिदिन उसके बारे में पढ़ें। Especially read about Jesus in the Bible. विशेषकर बाइबल में यीशु के बारे में पढ़ें। Every day as you open that portion and read about Jesus. हर दिन जब आप वचन को खोलकर यीशु के बारे में पढ़ते हैं। In Psalm 39 and verse 3, भजन संहिता 39 उसके 3 पद में, your heart will begin to burn with the love of तो God. आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से जलने लगेगा। Yes, the word of God, the Bible will show you how much Jesus loves you. हाँ, परमेश्वर का वचन बाइबल आपको दिखाएगी कि यीशु आपसे कितना प्रेम करता What है। miracles He has for you. उसके पास आपके लिए कौन से चमत्कार हैं, What blessings He has for उसके you. पास आपके लिए कौन सी आशीषें हैं, And how He wants to cleanse you and keep you और वो holy. कैसे आपको शुद्ध करना चाहता है और पवित्र रखना चाहता है। And it will show you what are the things you should do to cleanse yourself that और ये day. आपको दिखाएगी कि उस दिन अपने आप को पवित्र रखने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। The Bible says your heart will become hot within you. बाइबल कहती है कि आपका हृदय अंदर ही अंदर जल उठेगा। Then when you meditate on God's और word, जब आप प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, you will hear God's voice through this आप इस verse. पद के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे And you will ask God, give me this blessing, और आप Lord. प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे ये आशीष दें। You will claim that verse and say, give me this blessing, आप उस Lord. पद का हवाला देकर कहेंगे, प्रभु मुझे ये आशीष दें। The Holy Spirit will lead you into the blessing God has for you as written in the पवित्र Bible. आत्मा बाइबल में लिखे अनुसार उस आशीष की ओर आपकी अगुवाई करेगा जो परमेश्वर के पास आपके लिए And है। as you pray that blessing, और जब आप उस आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, the bountiful blessings of God will come. परमेश्वर की भरपूर आशीष आपके लिए आएगी। That's how God changed my life. परमेश्वर ने इसी रीति से मेरे जीवन को बदला And He showed me, और उसने मुझे दिखाया, Paul, पॉल, I have planned every blessing for you. मैंने तेरे लिए हर आशीष की योजना बनाई है। And I began to read the Bible every day. और मैं हर दिन बाइबल को पढ़ने लगा। God would show me my faults when I would read the Bible. जब मैं बाइबल को पढ़ता था तो परमेश्वर मेरी गलतियां मुझे दिखाता था And I would say, Holy Spirit, help me to get out of these और मैं faults. कहता, पवित्र आत्मा इन गलतियों से बाहर निकलने में मेरी सहायता He will करे। rise up within वो me. मेरे अंदर उठ खड़ा होता And I would speak in new और tongues. मैं नई भाषाएं बोलता And the old faults will go away. और पुरानी गलतियां चली जाती। Then He will show me the blessings He has for me. फिर वो मुझे वे आशीषें दिखाता जो उसके पास मेरे लिए हैं। And I would say, Lord, give me this और blessing. मैं कहता, प्रभु मुझे ये आशीष दे। The Holy Spirit will fill me and bring that blessing into my और heart. पवित्र आत्मा मुझे भर देता और उस आशीष को मेरे हृदय में ले आता। That's how I began to study again. ऐसे ही मैंने दोबारा पढ़ाई करनी शुरू कर दी। When I was away from जब मैं Jesus, यीशु से दूर था, I had failed in my subjects in the first year of my degree. मैं अपनी डिग्री के पहले वर्ष में ही अपने विषयों में फेल हो गया। I said, now I cannot fail anymore because I am the child of God. मैंने कहा, अब मैं दोबारा फेल नहीं होऊंगा क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। So I put a chair by my side while I used to study. तो जब मैं पढ़ता था, मैं अपने पास एक खाली कुर्सी रखता था। I would say, Lord Jesus, come and sit with me. मैं कहता, प्रभु यीशु आकर मेरे साथ बैठे। You're my friend. आप मेरे दोस्त हैं, You're my everything. आप मेरा सब कुछ हैं। Now teach me, Lord. अब मुझे सिखाएं प्रभु। All wisdom is hidden in you. सारी बुद्धि आप में छिपी है। I'd lay my hands on the books. मैं अपने हाथ किताबों पर रखता And I would pray, Lord, और प्रार्थना करता,
प्रभु fill me with this wisdom. मुझे इस बुद्धि से भर दें, And I would read. और मैं पढ़ता। Literally, I would feel Jesus teaching me. मैं सच में यीशु को मुझे सिखाते हुए The Holy महसूस Spirit करता, teaching me. पवित्र आत्मा को मुझे सिखाते हुए I महसूस करता। studied my portions. मैंने अपने विषयों को पढ़ा, And when I got my degree in that college, और जब उस कॉलेज में मुझे मेरी डिग्री मिली, in the same college where I failed in the first year, उसी कॉलेज में जहां मैं अपने पहले वर्ष में फेल हुआ था, when I got my degree in the convocation, I was given a gold medal. जब कॉन्वोकेशन में मुझे मेरी डिग्री मिली तो मुझे स्वर्ण पदक दिया गया। God honored me right there where I was a failure. परमेश्वर ने वहीं पर मुझे आदर दिया जहां मैं असफल हुआ था। God made me finish my MBA परमेश्वर ने MBA पूरी करने में मेरी and मदद finish की, my PhD in an advertising एडवर्टाइजिंग में मेरी PhD पूरी करने में मदद at की, the age of 26. 26 साल की उम्र में। Yes, God compensates for all your losses. हाँ, परमेश्वर आपकी हर हानि की भरपाई कर देता है। I was the first in the whole university to get a PhD in MBA in advertising. और मैं पूरी यूनिवर्सिटी में एडवर्टाइजिंग में PhD करने वाला पहला व्यक्ति बना। That's the plan God has for you. आपके लिए भी परमेश्वर के पास यही योजना You है। may be a failure in your studies, शायद आप अपनी पढ़ाई में नाकाम हैं, failure in your job. अपनी नौकरी में नाकाम हैं, Maybe you are failing in your family life. शायद आप अपने पारिवारिक जीवन में नाकाम हो रहे Every हैं। day read the Bible. हर दिन बाइबल को पढ़ें, And Jesus will show you the blessings He has for you. और यीशु आपको वो आशीषें दिखाएगा जो उसके पास आपके And लिए as you हैं। lay hands on that blessing and pray, और जब आप उस आशीष पर हाथ रखकर प्रार्थना the करेंगे, Holy Spirit will lead you into that blessing. पवित्र आत्मा आपको उस आशीष की ओर ले चलेगा। Maybe you are sick in your body. शायद आपके शरीर में बीमारी है, Read the Bible every day. रोज बाइबल को पढ़ें, And the Holy Spirit in you और आपके अंदर पवित्र आत्मा will take that word of God and bring healing into your body. परमेश्वर के उस वचन को लेकर आपके शरीर में चंगाई को लाएगा। Psalm 107 and verse 20 says so. भजन संहिता 107 उसका 20 पद यह कहता है, He will send His word and heal वो you. अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करेगा। And in the year 2008, और साल 2008 में when my father passed away, जब मेरे पिताजी की मौत हुई, I said, who will be a father to the millions of people whom my father was carrying? मैंने कहा जिन लाखों लोगों को मेरे पिताजी लेकर चल रहे थे उनके लिए पिता कौन होगा। The Holy Spirit rose up within me again. पवित्र आत्मा फिर से मेरे अंदर उठ खड़ा हुआ, And He said, my और son, उसने कहा मेरे बेटे, from now on I will be a father to you. अब से मैं तेरे लिए पिता ठहरूंगा, I will be a father to you. मैं तेरे लिए पिता ठहरूंगा, I will teach you what to do. मैं तुझे सिखाऊंगा कि क्या करना है। And He showed me what I should do in Jesus' और cause. उसने मुझे दिखाया कि यीशु बुलाता है, मैं He मुझे said, क्या करना है। expand the prayer towers across the nation. उसने कहा पूरे देश में प्रार्थना भवन स्थापित कर। When my father left, we had 15 prayer towers. जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई उस समय हमारे 15 प्रार्थना भवन थे। And the Lord told me, और प्रभु ने मुझसे कहा, now the world has to be prepared for my coming. अब संसार को मेरी आमद के लिए तैयार करना है। My plan has to come upon the nations. राष्ट्रों पर मेरी योजना का उतरना जरूरी है। So have a prayer tower next to the seat of power in New Delhi. इसलिए नई दिल्ली में सत्ता के आसन की बगल में एक प्रार्थना भवन की स्थापना कर। And God enabled me to build a prayer tower next to the seat of power overlooking the parliament and prime minister's office and president's palace in New Delhi. और परमेश्वर ने सत्ता के आसन की बगल में प्रार्थना भवन स्थापित करने में मेरी सहायता की, जहां से पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री का दफ्तर Today और the राष्ट्रपति Jesus भवन Calls दिखाई prayer tower देते is हैं। praying 24 hours for the nation of India. आज उस प्रार्थना भवन में पूरे भारत वर्ष के लिए 24 घंटे प्रार्थना की जाती है, Next to the parliament. पार्लियामेंट की बगल में। Then the Lord फिर said, प्रभु ने कहा, pray for all the nations of the world from Jerusalem and Israel. इसराइल में यरूशलेम से पूरी दुनिया के देशों के लिए प्रार्थना कर। Today we have a prayer tower in the 20th floor of the tallest building in the center of Jerusalem. आज यरूशलेम के केंद्र में सबसे ऊंची इमारत के 20वें माले पर हमारा प्रार्थना भवन है। People from all over the world come and pray there, पूरी दुनिया से वहां लोग आकर प्रार्थना करते हैं, prophesying God's plan for the nations. देश देश के लिए परमेश्वर की योजना की भविष्यवाणियां करते The हैं। Russian people come, रूस के लोग आते हैं, Jews come, यहूदी आते हैं, Arabs come, अरबी आते हैं, Americans come, अमरीकी आते हैं, Chinese come, चीनी आते हैं, Koreans come, कोरियन आते हैं, Indians come, भारतीय आते हैं, and Sri Lankans come, श्रीलंकन आते हैं, Africans come. अफ्रीकन आते हैं। People come from all over the nations सब देशों के लोग वहां आते हैं and pray God's plan for His coming over the nation. और देशों देशों पर आमद की उसकी योजना के विषय में प्रार्थना करते हैं। God spoke to me परमेश्वर ने मुझसे बात की when I prayed every morning reading the Bible, जब हर सुबह मैंने बाइबल पढ़ते हुए प्रार्थना की, and I just launched out. और बस मैं निकल पड़ा।
And God performed और everything. परमेश्वर ने सब कुछ किया, God performed everything. परमेश्वर ने सब कुछ किया। In the same उसी way, प्रकार से God will do it for वो you. आपके लिए भी यह करेगा। He will teach you what you should do in your office that वो day. आपको दिखाएगा कि उस दिन अपने दफ्तर में आपने क्या करना है। He will teach you what you should do in your family that day. वो आपको सिखाएगा कि अपने परिवार में उस दिन आपने क्या करना है। Yes, sisters, He will teach you what you should cook for your husband. He will say, I was thinking about this food, you correctly cooked it for me. हाँ बहनों, वो आपको सिखाएगा कि आज आपको अपने पति के लिए क्या पकाना है। पति कहेगा मैं इसी खाने के बारे में सोच रहा था, तुमने सही पकाया। Husbands, God will speak to you. पतियों, परमेश्वर आपसे बात करेगा। Get a saree for your wife today. अपनी पत्नी के लिए आज साड़ी लेके जा, And you will satisfy your wife. और आप अपनी पत्नी को तृप्त रखेंगे, Because these are temporal things. क्योंकि ये अस्थायी चीजें But the हैं। greatest thing is love. लेकिन सबसे बड़ा प्रेम He है। will show you how to care for your family. वो आपको परिवार की देखभाल करना Care for सिखाएगा, your children. बच्चों की देखभाल करना Care for सिखाएगा, those in your office. दफ्तर के लोगों की देखभाल करना Care सिखाएगा, for His ministry. उसकी सेवकाई की देखभाल He will करना teach you सिखाएगा। every morning हर सुबह वो आपको सिखाएगा through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। And as you do it, और जब आप ऐसा करेंगे, promotion will come in your job. आपकी नौकरी में तरक्की मिलेगी, Peace will come in your family. परिवार में शांति आएगी, And you will have great success in your studies. और पढ़ाई में आपको महान सफलता मिलेगी। When I was studying, जब मैं पढ़ रहा था, every day God will show me what to study, which course to study. हर दिन परमेश्वर मुझे दिखाता था कि कौन सा पाठ्यक्रम मुझे पढ़ना है, And as I would study, He would teach me और जब मैं पढ़ता था तो वो मुझे सिखाता था through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा The Holy Spirit will bring you to greatness in this world. पवित्र आत्मा इस संसार में आपको महानता तक ले You may जाएगा। be lonely. शायद आप अकेले होंगे, God has kept you lonely so that you can become the child and the friend of God. परमेश्वर ने आपको अकेले रखा है ताकि आप परमेश्वर की संतान और उसके मित्र बन सकें। God has made you lonely so that He can be a friend, a real friend, a true friend, and only friend to you. परमेश्वर ने आपको अकेले रखा है ताकि वो आपका सच्चा, अकेला और एकमात्र मित्र बन सके। He will lift you up. वो आपको ऊंचा करेगा, He will lift you वो up. आपको ऊंचा करेगा। And God spoke to me about Karunya फिर University. परमेश्वर ने मुझसे करुण्या यूनिवर्सिटी के He बारे में said बात it should की। not be just a college. उसने कहा ये केवल कॉलेज ना हो, It should be a university bringing solutions to human problems through research. ये ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहां पर शोध के माध्यम से मानवीय समस्याओं के हल खोजे जाएं। Today we do research in food technology, आज हम खाद्य तकनीक पर शोध करते हैं, water, जल पर, healthcare, स्वास्थ्य सेवा पर, energy, ऊर्जा पर। blessing to the nations of the world through the findings. शोध के परिणामों के द्वारा दुनिया भर के देशों के लिए आशीष को लेकर आते हैं। And Jesus spoke to me and said, start Sisha to help the poor people across this nation. फिर प्रभु ने मुझसे कहा कि देश में गरीबों की सहायता के लिए सीशा की स्थापना कर। 3 lakhs poor children and widows and poor people are being helped through Sisha. आज सीशा के माध्यम से 3 लाख गरीब बच्चों और विधवाओं की सहायता की जा रही है। God will show you also. परमेश्वर आपको भी दिखाएगा, And you will be a blessing to millions of people. और आप लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे। God is willing to speak to you through the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा के माध्यम से आपसे बात करने के लिए तैयार है। When you do that, जब आप ऐसा करेंगे, no devil can touch you. शैतान आपको छू नहीं सकेगा, No wicked man can touch कोई you. दुष्ट आपको छू नहीं सकेगा, Because you'll be doing the works of क्योंकि आप God. परमेश्वर का काम कर रहे होंगे। Isaiah 59 and verse 19 यशायाह says, 59 का 19 पद कहता है, when the enemy comes in like a flood against जब you, शत्रु महानद के समान तेरे विरुद्ध चढ़ाई करे, the Holy Spirit will raise up a standard against पवित्र you. आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। The Holy Spirit will fight the devils and the wicked ones. पवित्र आत्मा ही शैतान और दुष्ट लोगों के विरुद्ध आपके लिए लड़ेगा। You will only see them falling around आप you. उन्हें केवल अपने चारों ओर गिरते हुए देखेंगे। No weapon formed against you shall prosper. आपके विरुद्ध उठाया जाने वाला कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। You shall be more than a conqueror in the bosom of Jesus, reflecting His आप love. यीशु के प्रेम को प्रतिबिंबित करते हुए उसकी बाहों में जयवंत से भी बढ़कर होंगे। Isaiah 28:2. यशायाह 28 का 2 पद, The Bible says God has a mighty and a strong one by His side, बाइबल कहती है प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, and He will push the evil one to the ground. और वो दुष्ट को कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। He will open the door for you. वो आपके लिए द्वार खोलेगा। Revelation 3 and verse 8 says, प्रकाशित वाक्य 3 का 8 पद कहता God है, has kept an open door for you, my child. मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है मेरे बच्चे। Doors will open. द्वार खुल जाएंगे। You will go
on rising up. आप निरंतर बढ़ते जाएंगे, You'll go on being a blessing to people. आप लोगों के लिए आशीष बनते जाएंगे। No weapon formed against you shall कोई prosper. भी शस्त्र जो आपके विरुद्ध उठाया जाए सफल नहीं होगा। He says, I will not leave you वो comfortless. कहता है मैं तुम्हें बिना शांति के नहीं Jesus छोड़ूंगा। says, I will not leave you as an orphan. यीशु कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं I छोड़ूंगा, will come to you मैं तुम्हारे पास आऊंगा as the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के रूप में, As the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के रूप में। Now this night, अब आज की रात He is ready to come into you. वो आपके अंदर आने के लिए तैयार है। He wants to make you great in this world वो आपको इस दुनिया में महान बनाना चाहता है and be a blessing to the nations of the world. और दुनिया के देशों के लिए आशीष बनाना चाहता है। You may say, I am a little शायद one, आप कहें मैं तो सबसे छोटा हूँ, but God will make you a लेकिन 1,000. प्रभु आपको 1000 बना देगा। You may say, I am a small person, शायद आप कहें मैं तो छोटा सा मनुष्य हूँ, but God will make you a nation. लेकिन परमेश्वर आपको एक जाति बना देगा। My friend, God will speak to you about your own family. मेरे मित्र, परमेश्वर आपसे आपके अपने परिवार के बारे में बात करेगा। I am not a great मैं man, कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, but the one who is in me is greater than the one who is in the world. लेकिन जो मेरे अंदर है वो उससे महान है जो इस संसार में है। That's the Holy Spirit, वो है पवित्र आत्मा, the Spirit of Jesus. यीशु का आत्मा। What He can do for me, जो वो मेरे लिए कर सकता है He can do for every one of you. वही वो आप सबके लिए कर सकता है। My dear young people, मेरे प्यारे नौजवानों, don't waste your time. अपना समय बर्बाद ना करो, Seek Jesus. यीशु के खोजी बनो। He is your only hope. वही आपकी एकमात्र आशा He है, is your only hope. वही आपकी एकमात्र आशा है। You may say, if only Brother Paul lays his hands upon me, I will be blessed. शायद आप कहते हैं यदि भाई पौल मेरे ऊपर हाथ रखे तभी मुझे आशीष I मिलेगी। tell you, I'm just a man. मैं आपसे कहता हूं मैं केवल एक Of मनुष्य हूं। course, निश्चित ही I am here on God's mandate. मैं परमेश्वर की आज्ञा से ही यहाँ पर हूँ। The Lord has said, when you lay hands on the people, I will lay hands and bless my people. प्रभु ने कहा जब तू लोगों पर अपने हाथ रखेगा मैं उन पर अपने हाथ रखकर उन्हें आशीष दूंगा। But for that, I get ready every day. लेकिन इसके लिए मैं प्रतिदिन तैयारी करता हूँ। I allow the Holy Spirit to fill me every day. मैं पवित्र आत्मा को प्रतिदिन मुझे भरने देता हूँ। I read the Bible every day. मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूँ। And when God speaks to me through the Holy Spirit from the scriptures, और जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से मेरे साथ बात करता है I claim it and I pray. तो मैं इसे मांगते हुए प्रार्थना The करता हूँ। Holy Spirit prays within me in new tongues. पवित्र आत्मा मेरे अंदर नई भाषाओं में प्रार्थना करता The है Holy Spirit tells me what to do each day. और पवित्र आत्मा ही मुझे बताता है कि उस दिन क्या करना है I just do it. और मैं बस वही करता हूँ। And God blesses millions of people through what I do. और जो मैं करता हूँ परमेश्वर उसके माध्यम से लाखों लोगों को आशीष देता God है। can make you a blessing also. परमेश्वर आपको भी एक आशीष बना सकता You है। can bring a blessing to the whole nation. आप पूरे देश के लिए आशीष का जरिया बन You सकते can हैं। bring a blessing to your whole family. अपने परिवार के लिए आप आशीष को ला सकते हैं। You can bring a blessing to the place of your work. आप अपने कार्य के स्थान में आशीष को ला सकते You हैं। can bring a blessing to your church. आप अपनी कलीसिया में आशीष को ला You सकते can हैं। bring a blessing to your street, आप अपनी गलियों में आशीष को ला सकते हैं, to your city, अपने शहर में, to your government. अपनी सरकार में। As you hear from God every morning, जब आप हर दिन सुबह परमेश्वर से सुनेंगे, would you open your heart right now क्या इसी समय आप अपने दिल को and खोलेंगे say, Jesus, और कहेंगे यीशु fill me with thy Holy Spirit. मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Now he will fill you. इसी समय वो आपको भरेगा। He is a person. वो एक व्यक्ति है, He is the Spirit of Jesus. वो यीशु का आत्मा है। He will walk into your spirit right now. इसी समय वो आपके मन में चले फिरेगा। He that is joined with the Spirit of God is one spirit with God. परमेश्वर के आत्मा से जुड़ने वाला परमेश्वर के साथ एक मन हो जाता You है। can connect with God tonight. आज रात ही आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। Till now, maybe your soul is connected with sin. अब तक आपका मन शायद पाप के साथ जुड़ा रहा है। Today, God will release you. आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। As the Holy Spirit comes into you now, जब पवित्र आत्मा अब आपके अंदर आएगा, He will connect you with God. वो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देगा। Maybe till now you were connected with curses and losses. शायद अब तक आप श्रापों और हानियों के साथ जुड़े रहे हैं। Now the Holy Spirit of God is coming into you. अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रहा है। You will be connected to God's bountiful blessings and greatness according to His plan. और आप परमेश्वर की योजना के अनुसार उसकी महानता और उसकी भरपूर आशीषों के साथ जुड़ जाएंगे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार Now हैं? we are going to pray अब हम प्रार्थना करेंगे that God will fill us with His Holy Spirit. कि परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। Let's all cry to God. आइए हम सब परमेश्वर को पुकारें। How many of you want the Holy Spirit? आप में से कितनों को पवित्र आत्मा चाहिए? Raise your hands and cry to God. अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को पुकारें। You may put down your अपने hands. हाथ नीचे कर लें, Open your heart. अपने
दिल को खोलें, Open your heart. अपने दिल को खोलें। The last moment. अंतिम पल हैं, The last moment. अंतिम पल हैं, The last moment. अंतिम पल हैं। To receive God. परमेश्वर को पाने के लिए, To receive God. परमेश्वर को पाने के लिए Tell him, Lord, I need you. उससे कहें, प्रभु मुझे आप चाहिए, I need you, Lord. मुझे आप चाहिए प्रभु, I need you, Lord. मुझे आप चाहिए प्रभु। Open your mouth and cry. अपने मुंह को खोलें और पुकारें। Don't worry about who is by your side. आपकी बगल में कौन है इसकी चिंता न करें। God is by your side. परमेश्वर आपकी बगल में है। Jesus, who is God in flesh. यीशु जो शरीर में परमेश्वर है, The Spirit of Jesus. यीशु का आत्मा, He is by your side. वो आपकी बगल में है। It's not three gods, it is one God. तीन परमेश्वर नहीं है, केवल एक परमेश्वर है। God in the form of a human being called Jesus. मनुष्य के रूप में परमेश्वर जिसका नाम है यीशु। God in the form of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर, The Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा, The Spirit who was in Jesus वो आत्मा जो यीशु में था, is coming into you. वो आपके अंदर आ रहा है, Is coming into you. वो आपके अंदर आ रहा है, Is filling you right now. इसी समय आपको भर रहा है, Right now. इसी समय। Just praise Him. बस उसकी स्तुति करें। As you cry to Him. जब आप उसको पुकारें, Tell Him, Lord, I'm a sinner. उसे कहें, प्रभु मैं पापी हूँ। This is the last time. ये अंतिम समय है। Those of you who are watching me on television. आप जो मुझे टीवी पर देख रहे हैं, Those who are watching me on Facebook. जो मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, Kneel down and cry wherever you are. आप जहां पर भी हैं घुटने टेकें और पुकारें। If you can't kneel down wherever you are, cry to God. यदि आप घुटने नहीं टेक सकते तो जहां भी हैं परमेश्वर को Your पुकारें। heart is more important than your posture. आपका हृदय आपकी अवस्था से बढ़कर है, But cry to God. लेकिन परमेश्वर को Cry पुकारें, to God. परमेश्वर को पुकारें, Cry to God. परमेश्वर को पुकारें। Together we'll cry for the last time in this ground. इस मैदान में अंतिम बार हम मिलकर प्रभु को पुकारेंगे। Lord, fill me. प्रभु मुझे भर दें, I need you. मुझे आपकी जरूरत है, I need you. मुझे आपकी जरूरत Don't है। ask for anything else now. इस समय और कुछ ना मांगे। You need a permanent miracle. आपको स्थायी चमत्कार You need a चाहिए, permanent blessing. स्थायी आशीष You चाहिए, need permanent joy. स्थायी आनंद चाहिए, And you need to go to heaven. और आपको स्वर्ग चाहिए। Heaven. स्वर्ग, Heaven. स्वर्ग। What is the use of being a millionaire in this world and leaving the millions and dying like a dog without God? इसका क्या लाभ है कि संसार में आपके पास लाखों रुपया है और अंत में ये सब छोड़कर आप परमेश्वर के बिना एक कुत्ते की तरह मर जाएं। The dog dies in the middle of the street कुत्ते की मौत सड़क के बीचों बीच होती है, without anything. उसके पास कुछ नहीं होता। Should you do that? क्या आपको ऐसा करना चाहिए? No. नहीं। You can walk into heaven with great honor as you have Jesus in your heart. जब यीशु आपके दिल में होगा तो आप बड़े आदर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर Now सकेंगे। is the time. अभी वो समय Now है, is the time. अभी वो समय है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता Jesus है, loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम Don't करता worry है। about what sins you have committed. आपने क्या पाप किए हैं इसकी चिंता न Don't करें, worry about other people. दूसरे लोगों की चिंता न This is करें। the time for forgiveness. यह क्षमा का समय है। Yes, ask Jesus to forgive you. हाँ, यीशु से कहें कि वो आपको क्षमा Tell करे। him, cleanse me with your blood. उससे कहें मुझे अपने लहू से धो My दे। Lord Jesus. मेरे प्रभु यीशु, The blood of Jesus Christ cleanses me from all sins. यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। Wash me. मुझे धो दें, Wash me. मुझे धो दें, Wash me. मुझे धो दें, Wash me. मुझे धो दें। Come on, open your mouth and cry. अपना मुंह खोलकर पुकारें। Cry for your husbands who are drinking. अपने शराबी पतियों के लिए पुकारें। Cry for your parents who are away from God. अपने माता पिता के लिए पुकारें जो परमेश्वर से दूर हैं। Cry for your children. अपने बच्चों के लिए पुकारें। Lord, wash me with your blood that your salvation will come to the whole family. प्रभु मुझे अपने लहू से धो दे ताकि मेरे पूरे परिवार में आपका उद्धार आ जाए। If you believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved. यदि आप यीशु पर विश्वास करें तो आप और आपका घराना उद्धार पाएंगे। Surely it will come to pass. ऐसा निश्चय होगा। Cry out. पुकारें, Cry out. पुकारें, Cry out. पुकारें। This is the moment when the Almighty God will come into every soul. यह वो समय है जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति में आएगा। I see the name of a man called Ramesh. मैं रमेश नामक व्यक्ति को देख रहा हूँ। Ramesh, रमेश, you have destroyed the life of a person. आपने किसी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद की है। I don't want to use the word which relates to the act that you have committed to destroy that person. मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिसका संबंध उस कृत्य से है जिसके द्वारा आपने उस व्यक्ति को बर्बाद You किया। may say you will never be caught, शायद आप सोच रहे होंगे कि आप कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, but God knows. लेकिन परमेश्वर जानता है। God knows. परमेश्वर जानता है। Even now repent
इसी समय पश्चाताप करें, Repent. पश्चाताप करें, Repent. पश्चाताप करें Cry to God, Ramesh. और परमेश्वर को पुकारे रमेश। All the wrong things, all the wrong documents that you have created. जो भी गलत काम आपने किए हैं, जो भी गलत दस्तावेज आपने बनाए हैं, Your hand is full of blood. आपके हाथ लहू से सने हैं। Repent tonight. आज रात पश्चाताप करें, You will have mercy. आप पर दया होगी, You will have mercy. आप पर दया होगी, You'll be saved from the evil powers. आप दुष्ट शक्तियों से बचाए जाएंगे। Jesus is willing to have mercy on you. यीशु आप पर दया करने के लिए तैयार है And turn to God. और परमेश्वर की ओर मुड़े, Set right everything. सब कुछ ठीक करें। Be willing to face the punishment that you have to go through. जो सजा आपको मिलनी है उसे सहने के लिए तैयार रहें, But Jesus will bring you out. लेकिन यीशु आपको बाहर निकालेगा, He will raise you up. वो आपको ऊंचा करेगा Your own profession. और वो आपको अपना कारोबार देगा, He will make you a builder. वो आपको बिल्डर बनाएगा। The hand of God is coming upon you. परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Stephen, स्टीफन, you have wronged the relationship that you have with your wife. आपकी पत्नी के साथ आपका जो संबंध है, आपने उसमें विश्वासघात किया है। Your skin is full of diseases. आपकी त्वचा रोग से ग्रसित है, But God has His plan to make you His ambassador, His mighty evangelist to bring healing to लेकिन प्रभु के others. पास आपको अपना प्रतिनिधि बनाने की, एक महान सुसमाचार प्रचारक बनाने की योजना है कि आपके द्वारा बहुतों को चंगाई मिले। Repent, Stephen. आज ही पश्चाताप करें स्टीफन, Come to Jesus. यीशु के पास आ जाएं, Honor your wife. अपनी पत्नी का आदर करें, Honor your wife. अपनी पत्नी का आदर करें, Humble yourself before your wife. अपने आप को अपनी पत्नी के सामने दीन करें, And God will honor you तब परमेश्वर आपको आदर देगा, because He honors marriage. क्योंकि वो विवाह का आदर करता है। Anyone who despises his wife is cursed जो भी अपनी पत्नी को तुच्छ जानता है वो श्रापित है, because that person is disregarding the marriage covenant which God has created. क्योंकि ऐसा व्यक्ति विवाह की उस वाचा का निरादर करता है जो परमेश्वर ने ठहराई है। Begin to honor your wife, my dear husbands. प्रिय पतियों, आज से ही अपनी पत्नियों का आदर करना शुरू करें। I say this under the power of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये कहता हूँ, Then your family will prosper. तब आपका परिवार समृद्ध बनेगा। Wives, be faithful to your husbands. पत्नियों, आप अपने पतियों के प्रति वफादार रहें, Honor them उनका आदर करें, as the husbands love you. जैसे आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। God will give you grace to do that. परमेश्वर आपको ऐसा करने का अनुग्रह देगा। Even if your husband is an alcoholic, यदि आपके पति शराबी भी हैं, honor your husband. अपने पति का आदर करें, Pray for your husband. अपने पति के लिए प्रार्थना करें, God will change them. परमेश्वर उन्हें बदलेगा। Now the Holy Spirit is coming to give you that grace. पवित्र आत्मा अभी आपको यह अनुग्रह देने के लिए आ रहा है। Your waiting time will be very little before God changes their hearts. अब आपको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, परमेश्वर उनके हृदय को जल्दी बदल डालेगा। As the Holy Spirit comes into you tonight, जब आज रात पवित्र आत्मा आप में आता है, love of God will fill your heart. परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय को भर देगा। You will love your family members. आप अपने परिवार के लोगों से प्रेम करेंगे, Even though they don't deserve to be loved, you will have a divine love of Jesus to begin to love them and pray for them. चाहे वे प्रेम के हकदार ना भी हों, आप यीशु के ईश्वरीय प्रेम के द्वारा उनसे प्रेम करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Now that love is coming. अब वो प्रेम आ रहा है, That is the spirit of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा का आत्मा है, The spirit of love. प्रेम का आत्मा, The spirit of love. प्रेम का आत्मा। God is changing every heart. परमेश्वर प्रत्येक हृदय को बदल रहा है। Saroja, सरोजा, don't go after witchcraft against people. आप दूसरे लोगों पर जादू टोना करना छोड़ दें, Repent. पश्चाताप करें, Repent. पश्चाताप करें, Repent. पश्चाताप करें, Don't do witchcraft against people. लोगों पर जादू टोना करना बंद कर दें। Yes, you turn to God. हाँ, आप परमेश्वर की ओर मुड़ें। Yes, send God's blessings through the Holy Spirit to other families. पवित्र आत्मा के माध्यम से दूसरे परिवारों में परमेश्वर की आशीषों को भेजें And turn to God's blessings for your own life. और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को ले आएं। The Holy Spirit is revealing these things to me. पवित्र आत्मा ये बातें मुझ पर प्रकट कर रहा है। Yes, repent tonight. हाँ, आज रात पश्चाताप करें And turn your hearts to Jesus. और अपने दिल यीशु की ओर मोड़ें। Your heart is turning to be a heart of love. आपका हृदय प्रेम के हृदय में बदल रहा है। God's heart of love is coming into your heart. परमेश्वर का प्रेम का हृदय आपके हृदय में आ रहा है। Would you praise Him now? इसी समय उसकी स्तुति करें। All the hate is going away. हर प्रकार
की घृणा जा रही है, Anger against others are going away. दूसरे लोगों के विरुद्ध क्रोध जा रहा है, The hurts are all going away. हर तरह की चोट जा रही है, Your heart is turning to Jesus. आपका दिल यीशु की ओर मुड़ रहा है। Whether anybody loves you or not, now your heart will say, Jesus loves you. What more do you want? चाहे कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, आपका हृदय कहेगा यीशु आपसे प्रेम करता है, आपको और Your क्या heart is चाहिए? turning to the love of Jesus. आपका हृदय यीशु के प्रेम की ओर Love मुड़ of रहा है। Jesus. यीशु का Love of प्रेम, Jesus. यीशु का प्रेम, Automatically you'll begin to love others. आप अपने आप दूसरों से प्रेम करने लग And the जाएंगे love of God will fill their hearts too. और परमेश्वर का प्रेम उनके हृदयों में भी भर There'll be जाएगा। joy in your family. आपके परिवार में Joy आनंद in the होगा, place of work. आपके कार्य के स्थान में Thank आनंद you, होगा। Jesus. धन्यवाद You're यीशु, filling your people with a heart of joy, आप अपने लोगों को आनंद के हृदय से भर रहे heart हैं, of love, प्रेम के हृदय heart से, of love. प्रेम के हृदय से। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I pray under the power of your Holy Spirit, मैं आपके पवित्र आत्मा की शक्ति में होकर प्रार्थना करता change हूँ, every one of our hearts, Lord. हम सबके हृदयों को बदल दें प्रभु, All our hearts, Lord. हम सबके हृदयों को बदल And दें fill us with the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा से भर दें, And Holy Spirit, change our hearts. और पवित्र आत्मा आप हमारे हृदयों को बदल Change दें, it to become a heart of love. हमारे हृदयों को बदलकर प्रेम के हृदय बना Not to दें। be angry with people, but to bless them and break that power of anger. हम लोगों के साथ क्रोधित ना हों, बल्कि उन्हें आशीष दें और उनके जीवन से क्रोध की शक्ति को तोड़ दें। Let your love begin to flow through me. आपका प्रेम मेरे द्वारा बहने लग जाए, Flow through my brother. मेरे भाई के द्वारा बहने Flow लगे, through my sister who is crying. मेरी उस बहन के द्वारा बहने लगे जो आपको Flow पुकार through the रही है, young people. नौजवानों के द्वारा बहने लगे, Flow through the little children. छोटे बच्चों के द्वारा बहने That लगे। the world may see Jesus through us, Lord. संसार हमारे द्वारा यीशु को देखने पाए प्रभु। Now the Holy Spirit is coming into everybody. अब पवित्र आत्मा सब में आ रहा है। Open your heart and praise the Lord. अपने हृदयों को खोलकर प्रभु की A स्तुति करें। deep work is being done by God. परमेश्वर एक गहरा कार्य कर रहा है। God is transforming every one of us into His image. परमेश्वर हम सबको अपने स्वरूप में बदल रहा है। India needs to see the love of God through every one of us. भारत हम में से प्रत्येक के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को देखने पाए। How much Jesus loves the other people. यीशु दूसरे लोगों से कितना प्रेम करता है। Now He is filling us with His love. अब वो हमें अपने प्रेम से भर रहा है। Love. प्रेम, Love. प्रेम, Love. प्रेम, God's love. परमेश्वर का प्रेम। Nothing can break your spirit anymore. अब से कोई बात आपकी हिम्मत को नहीं The तोड़ Holy पाएगी। Spirit is coming now. पवित्र आत्मा आ रहा है। Would you receive Him? क्या आप उसे ग्रहण Would करेंगे? you receive Him? क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? Come on, everybody, only thank God. सब केवल प्रभु का धन्यवाद करें। All our sinful nature is just dissolving and going away. हमारा पापी स्वभाव पिघल कर खत्म हो रहा है। Curses are dissolving and going away. श्राप पिघल कर खत्म हो रहे The हैं। love for Jesus is filling our heart. हमारा हृदय यीशु के प्रति प्रेम से भर रहा Now है the Spirit of God is filling और us. परमेश्वर का आत्मा हमें भर रहा है। Open your mouth and praise the अपना Lord. मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करें। Everybody's heart, let it rejoice. सबका हृदय आनंदित हो। The rain of peace is coming upon you. शांति की वर्षा आप पर आ रही The है। rain of joy is coming upon you. आनंद की वर्षा आप पर आ रही The है। showers of love are coming upon you. प्रेम की वर्षा आप पर आ रही है। Yes, praise the Lord. हाँ, प्रभु की स्तुति करें। Praise the प्रभु की Lord. स्तुति करें। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति करें। Praise the प्रभु की Lord. स्तुति करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। God is good. परमेश्वर भला है। His mercies are new every morning. उसकी करुणा हर सुबह नई है। Praise you, Lord. प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। Praise you, Lord. आपकी स्तुति करते हैं। Fill everybody now. इसी समय सबको भर दें And give everybody a new tongue, और Lord. सबको नई जुबान दे दें। New tongue, नई Lord. जुबान दे दें। The tongue of curses, let it go. श्राप देने वाली जुबान चली The जाए। tongue of sin, let it go. पाप की जुबान चली The जाए। tongue of hate, let it go. घृणा की जुबान चली जाए। The tongue of anger, let it क्रोध की go. जुबान चली जाए। Let everybody have the tongue of God's सबको love. परमेश्वर के प्रेम की जुबान मिल जाए। Love. प्रेम. Love. प्रेम. Speak the words of God. परमेश्वर के वचनों को बोलें। Love. प्रेम. In Jesus' name. यीशु के नाम
नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let thy Holy Spirit give everyone a new tongue, आपका Lord. पवित्र आत्मा सबको नई भाषा दे दे, Speak in new tongues. नई भाषाओं में बोले, New tongues. नई भाषाओं में, God's tongue. परमेश्वर की भाषाओं में To change every सब heart. हृदयों को बदल दे, In the name of यीशु के Jesus. नाम में, In the name of यीशु के Jesus. नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Fill, Lord. भर दे प्रभु, Fill every हर heart. हृदय को भर दे, Fill our tongue. हमारी जुबान को भर दे, Fill our mind. हमारे मन को भर दे, Fill our spirit. हमारी आत्मा को भर दे, In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। I also pray, Lord. मैं भी प्रार्थना करता हूँ I प्रभु, too need this grace to reflect Jesus to everyone in a greater measure. मुझे भी अनुग्रह चाहिए कि मैं सब पर यीशु को और अधिक प्रकट कर सकूं। Touch our tongues, Lord. हमारी जबानों को छुएं प्रभु, Touch our spirits, Lord. हमारी आत्माओं को छुएं, Touch our minds, Lord. हमारे मनों को छुएं। Holy Spirit, take over everyone's body. पवित्र आत्मा सबके शरीर को अपने नियंत्रण में करे, Everyone's mind. प्रत्येक के मन को, Everyone's spirit. प्रत्येक की आत्मा को। The glory of God is coming right now. अब परमेश्वर का तेज आ रहा है, Just open your mouth and praise the अपना Lord. मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करें। Yes, God is giving you a new language. हाँ, परमेश्वर आपको नई भाषा दे रहा है, Speak in Jesus' यीशु के name. नाम में बोलें। God is giving you visions of Jesus. परमेश्वर आपको यीशु के दर्शन दे रहा है, See in Jesus' name. यीशु के नाम में देखें। God is giving you a new heart full of joy. परमेश्वर आपको आनंद से भरा नया हृदय दे रहा है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति करें। Say thank you, Jesus. You are coming into my heart. कहें धन्यवाद यीशु, आप मेरे हृदय में आ रहे हैं। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, You are filling me now. आप अभी मुझे भर रहे हैं, You are filling me now. आप अभी मुझे भर रहे हैं, You are filling me now. आप अभी मुझे भर रहे हैं। All, everyone in this ground. इस मैदान में उपस्थित हर व्यक्ति, Everyone watching. जो भी लोग देख रहे हैं, Millions of people's hearts are being changed tonight. आज रात लाखों लोगों के हृदय बदल रहे हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Joy. आनंद, Joy. आनंद, Joy. आनंद, Joy. आनंद। Thank you for doing it, Lord. यह करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Master, स्वामी, none of us should be able to touch any act of sin anymore. अब से हम में से कोई भी पाप का काम ना करे, Nobody, कोई ना करे, nobody कोई ना करे, should be able to touch anything that is of sin. पाप से जुड़ी किसी चीज को ना छू पाएं, They should not touch worry also. वो चिंता को भी ना छुएं। Nobody should worry over anything which is sin. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी चीज के बारे में ना सोचे जो पाप है। Yes, Lord, deliver us. हाँ प्रभु, हमें छुड़ाएं, Deliver us. हमें छुड़ाएं, Deliver us. हमें छुड़ाएं। From now on, अब से let everybody begin to hear the voice of God in their spirits. हर कोई अपने मन में परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। I want the prophetical gift to be upon everybody, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूँ सबको नबूवत का वरदान मिल Make your जाए, children to prophesy. अपने बच्चों से नबूवत करवाएं। God's plan for their lives every day. हर दिन उनके जीवन के लिए परमेश्वर की Every योजना, day. हर दिन As they read the Bible and pray, let them prophesy your plan for the day. जब वे बाइबल पढ़ के प्रार्थना करें, उस दिन के लिए परमेश्वर की योजना की In नबूवत the कर name of सकें। Jesus. यीशु के नाम में Let them hear God's वे voice. परमेश्वर की आवाज को सुने, See God's vision. परमेश्वर के दर्शन देखें। In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में Let them walk into the supernatural, Lord. वे अलौकिकता में प्रवेश करें प्रभु, And become little children hearing the voice of और God. परमेश्वर की आवाज सुनने वाले छोटे बच्चे बन Everybody जाएं। cry for that gift of prophecy. सब लोग नबूवत के वरदान के लिए पुकारें, Cry out to God. परमेश्वर को पुकारें। Say, Lord, speak to me. कहें प्रभु मुझसे बात I करें, want to see you. मैं आपको देखना चाहता I want to हूँ, know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ। Teach me to study. मुझे पढ़ना सिखाएं, Teach me to work. मुझे काम करना सिखाएं, Teach me to take care of my family. मुझे परिवार की देखभाल करना सिखाएं, Teach me to bring blessings to others. मुझे दूसरों के लिए आशीष लाना सिखाएं। Every day. हर दिन Holy Spirit, give me the grace. पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह दे। Would you cry for that? आप इसके लिए पुकारें। Would you cry for the gift of prophecy tonight? आज रात नबूवत के वरदान के लिए पुकारें। Like Joseph and Daniel. यूसुफ और दानियल के समान Be filled with the spirit of wisdom. बुद्धि के आत्मा से भर जाएं, Spirit of God's wisdom. परमेश्वर की बुद्धि के आत्मा से, God's prophetic guidance. परमेश्वर के नबूवत के In मार्गदर्शन the से, name of Jesus. यीशु के नाम In में, the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lord, give everybody your prophetic guidance, Lord. प्रभु सबको अपना नबूवत का मार्गदर्शन I दे। bow before you and beg you, Lord, in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में आपके सामने झुककर गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु। Lord Jesus, because you paid the price through your blood, everybody is eligible to hear your voice.
प्रभु आपने अपने लहू के द्वारा कीमत चुकाई है, इसलिए सब आपकी आवाज को सुनने के Everybody हकदार is हैं। eligible to have visions of Jesus. हर कोई यीशु का दर्शन पाने का हकदार है। Now transform every heart. इसी समय प्रत्येक हृदय को बदल We दें। want to see Jesus. हम यीशु को देखना We चाहते want to हैं। hear the leading of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को सुनना चाहते Speak to हैं। everyone's heart. सबके हृदय से बात Till करें। they come to heaven, Lord. जब तक वो स्वर्ग नहीं Till आते they प्रभु, come to heaven, Lord. जब तक वो स्वर्ग नहीं आते, Every day speak to them, Lord. हर दिन उनसे बात करें प्रभु। Paul Dinakaran cannot bless them. पौल दिनकरन उन्हें आशीष नहीं दे सकता। I'm just a man. मैं केवल मनुष्य हूँ। We all cry for you, Lord Jesus. हम सब आपके लिए पुकारते हैं प्रभु यीशु। Fill now. अभी भर दें, Fill now. इसी समय भर दें। Last moment, Lord. ये अंतिम पल है प्रभु। Fill everybody with yourself. आप सभी को आपसे भर दें, Everybody with God. परमेश्वर से भर दें, Everybody with God's Spirit. परमेश्वर के आत्मा से भर दें। Nobody should say I'm an orphan. कोई ना कहे कि मैं अनाथ हूँ। Let them hear your वो आपकी voice. आवाज को सुने। Rise up to great heights in this nation. इस देश में वे ऊंचाइयों पर पहुंचे। Let every debt go. हर कर्जा चला जाए, Every sickness go. हर बीमारी चली जाए, Every failure go. हर असफलता चली Every जाए, court case end in their favor. हर मुकदमा उनके हक में हो And जाए, everything they have lost come back to them. जो उन्होंने खोया है उन्हें वापस मिल जाए, Everything you have planned come upon them in Jesus' name. जो आपने उनके लिए सोचा है यीशु के नाम में उन्हें मिल Let जाए। it come now. इसी समय मिल जाए, Let it come now. इसी समय मिल जाए, Let it come now. इसी समय मिल जाए। Believe, my friend. विश्वास करें मेरे मित्रों, Believe, my friend. विश्वास करें मेरे मित्रों, Jesus is coming with you. यीशु आपके साथ आ रहा है। He will talk to you and bring the blessings for every day. वो आपसे बात करेगा और हर दिन आशीषों को लाएगा। It's not just the miracles you receive these 3 days. इन 3 दिनों में आप केवल चमत्कार ही ना पाएं, It's receiving the miracle worker for your life right now. बल्कि इसी समय अपने जीवन में चमत्कार करने वाले को पाएं। Just praise Him. उसकी स्तुति करें, Just praise Him. उसकी स्तुति The करें। demons are leaving right now. दुष्ट आत्माएं इसी समय जा रही The हैं, curses are leaving right now. श्राप इसी समय जा रहे You will हैं। never see the witchcraft spirits again. दोबारा आप जादू टोने की आत्मा को नहीं देखेंगे। As you are filled with the Holy Spirit, no evil spirit can touch you. जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, कोई दुष्ट शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। Lord, release those who are affected by the evil spirits. प्रभु, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं उन्हें छुड़ाएं In Jesus' name. यीशु के नाम में। And now, Lord, Holy Spirit, और अब प्रभु पवित्र आत्मा, come upon everyone who is afflicted with the evil spirits. जो भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं उन सब पर आ जाएं, Deliver them, Lord, उन्हें छुड़ाएं प्रभु, and make them speak in new tongues. और उनसे नई भाषाएं बुलवाएं। No more the tongues of the evil spirits. अब से वो दुष्ट आत्मा की ये भाषाएं ना Let बोलें, them speak the language of वो God, परमेश्वर की भाषा बोलें, filled with the love of God. परमेश्वर के प्रेम से भरकर Let there be a divine release. अलौकिक छुटकारा दें। Now, you evil spirits, leave them. दुष्ट आत्माओं, अब उन्हें छोड़ दो, Just go in Jesus' name. यीशु के नाम में निकल जाओ। Just keep quiet and go in Jesus' name. चुप हो जाओ और यीशु के नाम में निकल जाओ। Thank you, Lord, for doing that. धन्यवाद प्रभु यह करने के लिए, Thank you, Lord, for doing यह that. करने के लिए धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, for doing यह that. करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Let thy children have peace. आपके लोगों को शांति मिले, Peace. शांति, Peace. शांति, Peace. शांति। Let the broken families come together. टूटे परिवार फिर से एक हो जाएं। Husband, wife, and children, let there be love in their families. पति, पत्नी, बच्चे, पूरे परिवार में प्रेम हो। Let them enjoy their family वे life. अपने पारिवारिक जीवन का आनंद ले पाएं, Enjoy praying together. मिलकर प्रार्थना करने का आनंद ले पाएं, Enjoy prospering together. मिलकर समृद्धि को पाने का आनंद ले पाएं, Enjoy rising up in society. समाज में उन्नति करने का आनंद ले पाएं। Lord, प्रभु, raise everyone, every family which is here to great heights in this nation. जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रभु उन्हें इस देश में महान ऊंचाइयों तक ले जाएं। Holy Spirit, give them excellent पवित्र jobs. आत्मा उन्हें उत्तम नौकरियां दें, Give them their own उन्हें business. उनके अपने कारोबार दें। Give them finances in their hands in the name of Jesus. यीशु के नाम में उनके हाथों में आमदनी दें। Every curse, let it stop. No more losses. प्रत्येक श्राप इसी समय रुक जाए, अब से नुकसान ना हो। Prosperity after prosperity according to God's plan as they get filled with the Holy Spirit every जब वे day. प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते हैं तो परमेश्वर की योजना के अनुसार उन्हें लगातार समृद्धि मिलती जाए। Now, Lord, अब प्रभु heal thy children. अपने लोगों को चंगा करें, Heal, चंगा करें, heal, चंगा करें, heal, Lord. चंगा करें प्रभु, Everyone सबको चंगा करें। has their body now transformed as the temple of the Holy Spirit. जब उनका शरीर परिवर्तित होकर पवित्र आत्मा का मंदिर बन रहा है, Their bodies are the temples of the Holy Spirit. उनके शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हैं।
Now, Lord, अब प्रभु, recreate every organ because you are living in their bodies. क्योंकि अब उनके शरीरों में आपका निवास है, उनके सब अंगों को नया कर दें प्रभु। My friends say, Jesus is living in my body. मेरे मित्रों, आप कहें यीशु मेरे शरीर में वास कर रहा है। I will keep my body holy from today. आज से मैं अपने शरीर को पवित्र रखूंगा। I will have a righteous relationship with my spouse. मैं अपने जीवन साथी के साथ एक धार्मिकता से भरा संबंध रखूंगा। My body belongs to Jesus. मेरा शरीर अब यीशु का है। Jesus. यीशु, Jesus. यीशु। As you said, जब आप ये कहते हैं, the Lord is healing your organs. प्रभु आपके अंगों को चंगा कर रहा है, You will be healthy. आप स्वस्थ होंगे। The Holy Spirit is giving us new organs. पवित्र आत्मा हमें नए अंग दे रहा है। God is healing the diabetes. परमेश्वर शुगर को चंगा कर रहा है। Let the blood pressure and diabetes be healed in Jesus' name. बीपी और शुगर की बीमारी यीशु के नाम में ठीक हो जाए। Let it be normal, Lord. ये नॉर्मल रहे प्रभु। Let the thyroids disappear in Jesus' name. थायराइड यीशु के नाम में गायब हो जाए। Let the growths disappear in Jesus' name. हर प्रकार की सूजन यीशु के नाम में गायब हो जाए। Kidneys be healed. गुर्दे ठीक हो जाएं। Eyes be open in Jesus' name. यीशु के नाम में आंखें खुल जाएं। Let the deaf ears be healed right now in Jesus' name. बहरे कान इसी समय यीशु के नाम में खुल जाएं। Let the dumb mouth speak in Jesus' name. गूंगे मुंह यीशु के नाम में बोलने लग जाएं। From head to foot, let there be healing. सिर से पांव तक चंगाई हो। Every pain dissolve and disappear in Jesus' name. हर प्रकार का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा release your people. अपने लोगों को छुड़ाएं। Release your people. अपने लोगों को छुड़ाएं। Give them new organs, Lord. उन्हें नए अंग दें प्रभु। No more demonic spirits. अब से दुष्ट आत्माएं ना हो, Only you, केवल आप हों। Holy Spirit, पवित्र आत्मा in them. उनके अंदर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Those who are barren without children, जो बांझ हैं, जिनके संतान नहीं है, let them conceive tonight in Jesus' name. आज रात ही वे यीशु के नाम में गर्भवती होने पाएं। Let them have children in Jesus' name. यीशु के नाम में उन्हें संतान मिलने पाए। Swapna, स्वप्ना, God touched you right now. परमेश्वर ने इसी समय आपको छुआ है। Rini, रीनी, God touched you right प्रभु now. ने इसी समय आपको छुआ है। Subhash, सुभाष, God is healing your body right प्रभु now. अभी आपकी देह को चंगा You कर रहा will है। have children. आपको संतान मिलेगी। There are thousands who need a child. यहाँ हजारों लोगों को संतान की Give जरूरत them है। all beautiful children, Lord. प्रभु उन सबको सुंदर संतान दे। Honor them. उन्हें आदर दे। Honor उन्हें them. आदर दे। Thank you because you are doing that, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आप ये कर रहे हैं। We are so grateful. हम बहुत आभारी हैं। So grateful. बहुत आभारी हैं। So grateful for your love for your children, Lord. आपके बच्चों के प्रति आपके प्रेम के लिए आभारी हैं प्रभु। Every shame, let it go from their हर lives. प्रकार की शर्मिंदगी उनके जीवन से चली जाए। Let them have double portion of honor from tomorrow morning in Jesus' name. कल सुबह से उनको यीशु के नाम में दुगना आदर मिलने लग जाए। Whatever property has to come to them, money that has to come to them, let it come tomorrow morning in Jesus' जो name. भी संपत्ति, जो भी पैसा उनको मिलना है, कल सुबह यीशु के नाम में उन तक पहुंच जाए। Build their home, उनके Lord. घरों को उसारें प्रभु। Build their home. उनके घरों को उसारें। There are so many here who are serving the Lord. यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। There's a person called Israel. इज़राइल नामक एक व्यक्ति है। And you're saying, brother has not prayed for those who are serving the आप Lord. सोच रहे हैं भाई ने उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। Israel, इज़राइल, your wife and children are getting sick day after day. आपकी पत्नी और बच्चे लगातार बीमार होते रहते हैं। You're saying, have I come to the ministry according to God's call or have I come on my own? Why is my wife, why is my daughter sick all the आप time? सोच रहे हैं क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई में आया हूँ या अपनी इच्छा के अनुसार आया हूँ? मेरी पत्नी, मेरी बेटी हर समय बीमार क्यों रहती हैं? Israel, इज़राइल, God has transformed you into His image through all the suffering. आपके सारे दुख के द्वारा परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बदल दिया है। But it is stopping now. लेकिन अब यह दुख रुक रहा है। God will prosper you 100 times परमेश्वर आपको 100 गुना समृद्ध बनाएगा and increase you 1,000 और times. आपको 1000 गुना बढ़ाएगा। Lord, I pray for every such servant of God. प्रभु आपके ऐसे प्रत्येक दास के लिए मेरी प्रार्थना है, Encourage them, Lord. उन्हें उत्साहित करें प्रभु। Let them minister in वे peace. शांति से आपकी सेवा करने पाए। Take away every struggle, हर Lord. संघर्ष को दूर कर दे प्रभु। Let the churches expand 100 times.
कलीसियाएं 100 गुना बढ़ने पाए, Provide for them 1,000 times. उनके लिए 1000 गुना मुहैया कराएं प्रभु, And let them receive all the people and build your kingdom in their lives. और वे सब लोगों को स्वीकार करें और उनके जीवनों में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें। Thank you for blessing every servant of God. परमेश्वर के हर दास को आशीष देने के लिए धन्यवाद, Thank you for taking care of them. उनकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। We give you all the glory. सारी महिमा आपको देते हैं, All the glory. सारी महिमा, All the glory. सारी महिमा। Shall we all clap our hands and give Jesus all the आइए glory? हम सब ताली बजाकर सारी महिमा यीशु को दें। His mighty presence is coming with उसकी us. सामर्थ्य उपस्थिति हमारे साथ आ रही है, We are going to praise हम उसकी Him. स्तुति करेंगे, Praise उसकी Him. स्तुति करेंगे, Praise उसकी Him. स्तुति करेंगे And say, Jesus is coming with me. और कहेंगे यीशु मेरे साथ आ रहा है। Thank you, Jesus. We give the Lord all the glory. सारी महिमा प्रभु को देते हैं।